नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। पॉलिटिक्स के इस खास शो यानी रेज योर वॉइस में आपका स्वागत है। क्या आपको भी ये लग रहा है कि जो भारत के न्यूज चैनल्स हैं वो बांग्लादेश की आग से भारत को जलाना चाहते हैं? ये तमाम दंगाई चैनल हैं, जिस तरह से पूरे बांग्लादेश के घटनाक्रम की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उससे खतरा पैदा हो गया है। वो लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं, इस तरह से पेश कर रहे हैं अपनी खबरों को जैसे बांग्लादेश में चारों तरफ हिंदुओं का संहार चल रहा है, वहां के मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं। आप खुद एक नजर डाल लीजिए इन तस्वीरों पर। हकीकत क्या है? बांग्लादेश एक जटिल घटनाक्रम में फंसा हुआ है। उसकी आप इस तरह से जब रिपोर्टिंग करते हैं और दूसरे तमाम आयामों को आप जब छोड़ देते हैं तो फिर लगता है कि आपके इरादे ही दरअसल दंगाई हैं। आप चाहते हैं कि भारत में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, क्योंकि बांग्लादेश की ये तस्वीर मुकम्मल नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहां पर हिंदू लोगों पर या वहां के मंदिरों पर वहां के कट्टरपंथी तत्वों ने हमले नहीं किए, लेकिन वो पूरे घटनाक्रम का एक छोटा हिस्सा है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात खुद बांग्लादेश के हिंदू नेता कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि भारत का जो मीडिया है, उन्होंने रिपब्लिक का नाम लिया है, वहां का जो एक बहुत बड़ा हिंदू संगठन है, हिंदू महाजोत, हिंदू जातीय महाजोत यानी महायुति, उसके महासचिव एडवोकेट गोविंद चंद्र प्रामाणिक, वो रिपब्लिक टीवी पर खास तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि वो इस तरह की सांप्रदायिक उन्माद पैदा कर रहा है बांग्लादेश की स्थिति के बहाने, जबकि बांग्लादेश में हिंदू पूरी तरह सुरक्षित हैं। कुछ घटनाएं जरूर हुई हैं, लेकिन बांग्लादेश के लोग उनका खुद मुकाबला कर रहे हैं। अब सुनिए पहले एडवोकेट प्रामाणिक क्या कह रहे हैं। আমি অ্যাডভোকেট গোবিন্দ প্রামাণিক, মহাসচিব বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট। গতকাল বিকালে শেখ হাসিনার পদত্যাগের পরে এদেশের হিন্দু সম্প্রদায় মনে করেছিল যে তাদের উপর বিশাল একটা হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটবে। কিন্তু গতকাল বিকালেই বিএনপি এবং জামাতের নেতারা তাদের নেতৃবৃন্দকে হিন্দুদের বাড়িতে হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ যাতে না হয় এবং প্রত্যেক মন্দিরে যাতে পাহারা দেয় সেই ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেয়। এবং গতকাল থেকে আমরা দেখেছি সেই পাহারা দিয়েছে। সাধারণভাবে হিন্দুদের উপরে বড় কোনো মন্দিরে কোনো হামলার ঘটনা, যে আপনারা যদি শেখ হাসিনার জন্য যদি এত কান্না আপনাদের মধ্যে আসে, তো শেখ হাসিনা ভারতে গিয়েছে, আপনারা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সরিয়ে শেখ হাসিনাকে আপনারা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করেন, সে ভারতও রক্ষা করতে পারবে, আপনার সেভেন সিস্টারও রক্ষা করতে পারবে। यानी एडवोकेट प्रामाणिक उन लोगों में शामिल हैं जो शेख हसीना का विरोध कर रहे थे, जो यहां तक कह रहे हैं कि अगर भारत के लोगों को शेख हसीना बहुत पसंद है तो मोदी को हटाकर उनको प्रधानमंत्री बना दें। इसका मतलब शेख हसीना के शासन से जो लोग प्रभावित हैं, जो लोग परेशान हैं, उसमें वहां के हिंदू भी हैं। और एक बांग्लादेशी नागरिक होने के नाते किसी भी हिंदू को ये हक है कि वो अपने दूसरे मुस्लिम बांग्लादेशी भाई के साथ मिलकर अपनी सरकार के रवैये, जो तानाशाही भरा है, उसका विरोध करे। वो कहीं अलग किसी टापू में नहीं रहते हैं। वहाँ के जो करोड़ों हिंदू हैं वो शुद्ध बांग्लादेशी हैं, जिन्होंने बांग्लादेश में रहना हमेशा से स्वीकार किया। जिस बांग्ला भाषा और संस्कृति के आधार पर बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उसमें वहाँ के हिंदुओं की भी पूरी भागीदारी रही। लेकिन आज भारत का दंगाई मीडिया, जी हाँ, मैं दंगाई मीडिया कह रहा हूँ, ये इस पूरी घटना को इस तरह से पेश कर रहा है जैसे कोई हिंदू मुस्लिम संघर्ष हो रहा हो। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि पूरा बांग्लादेश का आंदोलन किसी पार्टी की ओर से नहीं चलाया गया, ये किसी विपक्षी का आंदोलन नहीं था। वहां के जो छात्र हैं, वो छात्र संगठन, आपने सुना होगा नाम, एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट, यानी भेदभाव के खिलाफ छात्रों का संगठन। वो बहुत बड़ा संगठन है जिन्होंने आरक्षण के खिलाफ अपना आंदोलन शुरू किया। यह आरक्षण उन लोगों को दिया गया था जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था। उसके बाद शेख हसीना ने
उनके बच्चों और फिर नाती पोतों के लिए भी आरक्षण बढ़ा दिया। जब बेरोजगारी बहुत बढ़ रही हो तो फिर यह आरक्षण का सवाल एक गंभीर सवाल बन गया। छात्रों का यह आंदोलन पूरे देश में छा गया और जब यह आंदोलन बहुत बड़ा हो गया, इस स्थिति में आ गया कि सरकार हिल गई, तो बहुत सी दूसरी पार्टियां, बीएनपी खास तौर पर और जमात इस्लामी जो निश्चित ही एक कट्टरपंथी संगठन है, वो भी इसमें कूद पड़ा और उन्होंने इस आंदोलन में भागीदारी करके इसे बदनाम करने की पूरी कोशिश की। लेकिन जो वहां के छात्र संगठन, उनकी मांग क्या है? उन्होंने पहली मांग ये की कि जो अंतरिम सरकार बने उसका नेतृत्व डॉक्टर मोहम्मद यूनुस करें। ये कौन है? ये है प्रख्यात अर्थशास्त्री जिन्होंने बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी, ग्रामीण बैंकों की पूरी चेन बनाई थी, जिसकी वजह से बांग्लादेश ने काफी तरक्की हासिल की और मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज मिला। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी नोबेल प्राइज प्राप्त व्यक्ति को छात्र अपने देश का नेतृत्व करने का आह्वान कर रहे हों तो आप वहां पर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? बांग्लादेश में 400 से ज्यादा लोग मरे हैं और उसमें ज्यादातर मुसलमान हैं। वहां पे आवामी लीग के लोगों पर अब हमले हो रहे हैं। पहले जो शेख हसीना की सरकार के विरोध में लोग थे, उन पर जुल्म हो रहा था, उनमें भी ज्यादातर मुसलमान थे। और अब जबकि शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है, सरकार वहां पर एकदम भंग कर दी गई है, एक अंतरिम सरकार की स्थिति आ रही है, तो जनता में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है शेख हसीना की सरकार को लेकर, वो यहां तक पहुंच गया है कि उन्होंने लूट मार भी की है और वो किसी एक संगठन के अधीन नहीं है। लेकिन जो मूल था इस आंदोलन का, जो छात्र संगठन थे, जो छात्र संगठनों का की एक समन्वय समिति है, कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वो दरअसल जो बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली का आंदोलन कर रही है और चाहती है कि एक ऐसा देश बने जहां लोगों को अभाव से मुक्ति मिले। शेख हसीना के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बांग्लादेश को तरक्की के रास्ते पर डाला। बिल्कुल सही बात है, तमाम मानकों पर बांग्लादेश विकसित हुआ, लेकिन तरक्की तानाशाही का लाइसेंस नहीं है। ये बात हमें बार बार सोचनी चाहिए और भारत के लिए भी एक सबक है कि आप तरक्की के नाम पर तानाशाही नहीं थोप सकते हैं। आप विपक्ष के लिए सारी जो जितने भी अवसर हैं उन्हें खत्म नहीं कर सकते। बांग्लादेश में दरअसल यही हुआ है। तो बांग्लादेश की जो पूरी पिक्चर है उसको ना दिखाकर सिर्फ उसे हिंदुओं पर हमले तक केंद्रित कर देना एक खास खतरनाक इरादे का सबूत है, उसकी शिनाख्त है। मुझे मैल्कम एक्स की याद आ रही है, जो अमेरिका के बड़े मानवाधिकार कार्यकर्ता थे। उन्होंने एक बात कही थी कि अगर आपने मीडिया को लेकर सतर्कता नहीं बरती तो ये उत्पीड़ितों से आपको प्यार करना सिखा देंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप पीड़ितों से नफरत करने लगे। भारत के मीडिया को जब भी आप देखें, आप इस बात का ख्याल रखें कि आखिर उनका मकसद क्या है, आखिर को क्यों वो बांग्लादेश की पूरी परिस्थिति से आपको परिचित नहीं करा रहे। क्या वहां के छात्र संगठन और उनके नेताओं के बयानों को आपको वो क्यों नहीं दिखा रहे? वो क्यों नहीं दिखा रहे कि बांग्लादेश के तमाम नौजवान, ढाका यूनिवर्सिटी के लड़के, तमाम मदरसों के लड़के हिंदू मंदिरों के बाहर खड़े हैं उसकी सुरक्षा के लिए। ये जरूर है कि एक कट्टरपंथी तत्व और एक ताकत है वहां पर जो जमाते इस्लामी है, वो बांग्लादेश को एक दूसरे रास्ते पर ले जाना चाहती है। जैसे भारत में भी बहुत लोग हैं जो धर्म को राजनीति का आधार बनाना चाहते हैं, लेकिन वहां पर भी इनसे टकराने वाले लोग हैं और यहां पर भी उनसे टकराने वाले लोग हैं। इस बात का ख्याल रखिए कि जो भी आपके अंदर सांप्रदायिक भावना को भड़काने की कोशिश कर रहा है, वो शांति का दुश्मन है, आपका दुश्मन है, आपके प्यारे भारत का दुश्मन है। इसलिए रेज योर वॉइस। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, शेयर करें, लाइक करें और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।